बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता कल सचवाला ने मेरे नाम एक वीडियो जारी करके मुझे अपने चैनल पर आने की दावत दी है। उनकी वीडियो का आगाज़ कुछ इस तरीके से होता है कि मुफ्ती साहब आपने 30 दिन की मोहलत मांगी थी, अब 46 दिन हो रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि सचवाला दजल और फरेब में कितने आगे निकल चुके हैं, उस पूरे मुनाजरे में, उससे पहले या उसके बाद। अगर मैंने कभी ये कहा हो कि सचवाला जी प्लीज़ मुझको आप 30 दिन की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, तो इस तरह के अल्फाज सूट करते। लेकिन हकीकत यह है कि मुनाजरे के आखिर में जब हमारा सचवाला के साथ मुनाजरा हुआ तो उसके आखिर में मैंने ये बात कही थी कि मैं दूसरों के चैनल पर इसलिए नहीं जाता हूँ, इस्लाम दुश्मनों के चैनल पर, चूँकि उन चैनलों के ऊपर खुले आम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। हमारा उन चैनलों पर जाना दरअसल उस गुस्ताखी को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं नाजरीन से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो इस क्लिप को जरूर देखें। और मैं चाहता हूं कि ऐसी कोई आप शर्त ना रखें यार कि मैं नहीं जाऊंगा, ये ऐसा है, ऐसी सब मत करें आप प्लीज, इससे थोड़ा दुख होता है। नहीं, उसकी वजह है, मैं आपको बता दूं। वो ये है कि आपके चैनल पर जिस कदर गुस्ताखी अल्लाह के रसूल की होती है वो हमारे लिए रेड लाइन है। आप हमें बुरा भला कहिए, कोई मसला नहीं है। कोहराम जो है वो आपका दोस्त, वो वीडियो बनाता है, बनाए, कोई मसला नहीं है। आप हमारे कुछ भी करें, नो टेंशन है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपने मेरी गुफ्तगू सुनी है? लेकिन आपके जितने भी थंबनेल्स हैं सब में जो गुस्ताखियां होती हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, मेरी गुफ्तगू आपने सुनी है मुफ्ती साहब? हरगिज़ नहीं जा सकते कि जहां पर हमारे महबूब की शान में गुस्ताखी हो। आप हमें कहिए कुछ भी। मैंने एक ब्रॉथल बोला, आपको बुरा लगा, हालांकि वो आपके चैनल के बारे में था, आपके बारे में नहीं था। मैं ये नहीं कहा कि आप ब्रॉथल जाते। मुझे बुरा नहीं लगा। अगर आपको या कोहराम को किसी को मसलन बुरा लगा, इतनी बात जो चैनल को कह दी गई है, तो क्या हमें बुरा नहीं लगेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप हजरात जो है वो इस तरह के थंबनेल्स लगाएं? अच्छा, ये क्या इंसाफ? मैंने सचवाला के चैनल पर कोई ऐसी चीज नहीं देखी, इसलिए मैं उनके यहाँ जाने को तैयार हूँ। आप जिस दिन हटा देंगे, साफ कर देंगे अपना चैनल, आपके यहाँ भी आ जाएंगे, क्या मसला है? चले ठीक है मुफ्ती साहब, हाँ बात सही है आपकी, जैसे भी आप मुफ्ती साहब। जी हाँ, आपकी बात सही है। सचवाला कहते हैं कि आपने जो ये मेयार सेट किया है कि आप उस वक्त तक किसी के चैनल पर नहीं जाएंगे जब तक कि गुस्ताखाना जो खाके हैं, कार्टून्स हैं, उनका जो थंबनेल बने हुए हैं उनको हटा न दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक मेरी डिबेट सचवाला के साथ नहीं हुई थी उस वक्त तक मैंने उनके चैनल को देखा तो मुझे कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं लगी जिसमें खुल्लम खुल्ला शान रिसालत में गुस्ताखी की जा रही हो। लेकिन मैंने वाज़े अंदाज से अपना मेयार बता दिया था कि मैं ऐसे चैनलों पर हरगिज़ नहीं जाऊंगा कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता हो, तनकीद के बजाय तौहीन की जाती हो, तनकीस की जाती हो। ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये रेड लाइन है, और जहां जहां और जब जब ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर उम्मत मुस्लिमा कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में नहीं रहती है। सचवाला को ये अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन सचवाला अब अपनी नीच हरकतों से दरअसल अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो और उनके चैनल के चलाने वाले ऐसे ऐसे थंबनेल बना रहे हैं कि जिनसे यकीनी तौर पर 1 बिलियन से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी होती है। आपको कुरान से मसला है, आपको कुरान पर ऑब्जेक्शन है, आप कुरान पर ऑब्जेक्शन कीजिए। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए। ये आपको हमसे जवाब चाहिए, हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। लेकिन जब बात तनकीद से बढ़कर तनकीस यानी क्रिटिसिज्म से के बजाय वो फिर ब्लास्फेमी पर आ जाए तो फिर आप हमसे कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद छोड़ दें। इसलिए अगर आप मुझे अपने चैनल पर बुलाना चाहते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा मेयार और मेरी शर्तें वही हैं जो मैंने मुनाजरे में बयान कर दी थी और इस क्लिप में आप सब लोगों ने देख ली हैं। आप अगर मुझे अपने चैनल पर बुलाना चाहते हैं तो सबसे पहले जितने भी थंबनेल्स अभी तक हैं जिनका मैं स्क्रीनशॉट यहां नहीं दे सकता हूं, चूंकि अगर मैं उनका स्क्रीनशॉट यहां दूंगा तो दरअसल ये उस गुस्ताखी को प्रमोट करना होगा। आप उन तमाम थंबनेल्स को डिलीट कीजिए। अवामी तौर पर यह माफी मांगिए कि आप आइंदा से मुसलमानों की दिल आजारी नहीं करेंगे, शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह चंद महीनों तक हम आपको ऑब्जर्व करेंगे। रमजान के बाद की कोई तारीख आपको दी जाएगी जिसमें मैं आपके चैनल पर आऊंगा। अगर आप इस सिविलाइज्ड अंदाज में हमसे बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपका रवैया प्रो जेनोसाइड भक्तों को खुश करना है तो आप उनको खुश करते रहिए, वो बहुत खुश हो रहे हैं, उससे हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं हमारी पोजीशन वीक होती है। और मैं ये भी बता दूं कि मेरा आपके चैनल पर इन शर्तों के साथ आना
اور ان خرابیوں کی موجودگی میں آپ کے چینل پر نہ آنا دراصل قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں فرماتا ہے اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری، کہ جب تم اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سنو کہ ان نشانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تقعدوا معهم، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات کرنے لگیں۔ لہٰذا جب آپ دوسری بات یعنی آپ اپنے رویے کو بدل لیں گے اور اپنی اس حرکت کے اوپر معافی مانگ لیں گے اور اس بات کا ثبوت دیں گے کہ آپ ایک سنجیدہ شخصیت ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے چینل کے اوپر آئیں گے۔ عام مسلمانوں کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آیت نمبر 140، اسی میں آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اور آگے کہتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو ایک ساتھ جہنم کے اندر جمع کرے گا۔ تو اس لیے وہ مسلمان کہ جو ان چینلوں کے اوپر جاتے ہیں کہ جہاں دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، چاہے ان کی نیت کچھ بھی ہو، ان کی نیت اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہی کیوں نہ ہو، جو ان چینلوں پر جاتے ہیں چاہے وہ محض سننے کے لیے جاتے ہوں یا جواب دینے کے لیے جاتے ہوں، وہ یہ جان لیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا ہے، اور منافقوں کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ منافق اور کافر دونوں جہنم میں ایک ساتھ ہوں گے۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی محبوب ترین شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طریقے سے گستاخی ہو رہی ہے کہ چارلی ہیبڈو والوں نے بھی نہیں کی تھی۔ اپنے اس رویے کو بدلیے، اور میری اس ویڈیو کو اگر سچ والا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اپنی اس سمجھ کی اصلاح کریں۔ گفتگو گندگی میں نہیں ہوتی ہے، گفتگو اکیڈمک انداز میں ہوتی ہے، گفتگو سویلائزڈ ماحول میں ہوتی ہے۔ آپ اپنے سویلائزڈ ہونے کا ثبوت دیجئے اور اس کے بعد پھر ہم سے گفتگو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔